सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आज हमारे अंदर अपने घर जाने की प्रबल प्रेरणा हुई है। बच्चों, कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है। किसी प्रकार अब हमें पता चला है कि इस लोक में हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, और आपको यह भी याद दिला जाता है कि ये शरीर नहीं रहेगा। जिस परिवार को देखकर हम खूब खुश हैं और होना भी चाहिए, पर ये साथ कितने दिन का है यो तक भी ध्यान देते नहीं। इसके ध्यान न देने से हम जन्म और मरण के इस महान कष्ट को भोग रहे हैं, इस महान कष्ट को झेल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह सच्चाई कहने वाला नहीं था। जैसे कोई यूं कह देता ना कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, मृत्यु हो जाएगी, तो यूं कहा करते भाई, तो भाई ये बात ना बोला मृत्यु हो जाएगी, अच्छी बात बता। यानी यूं कहना बुरी बात मानने थे कि मुंह ना कह मौत भी हो जाएगी, कभी संसार भी छोड़ना पड़ेगा। यानी इस सच्चाई को अवॉइड करने की चेष्टा करते थे। तो बच्चों, कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली निकट आ जाती है वो डर जाता है, उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है और सोच लेता है खतरा टल गया, तो वो उसकी गर्दन मरोड़ के खा जाती है। अब आंखें बंद करें काम नहीं चलेगा, ये तो खोलनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, यहां से उड़ना पड़ेगा, काल से बचना पड़ेगा। पहले जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, उससे पहले ये हिंदू धर्म, उसके बाद ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, फिर मुसलमान धर्म, जैन धर्म, और ये 12 पंथ, इनमें ज्ञान तो बताया जाता था कि भक्ति कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और आत्मा डरती भी थी, भक्ति के लिए प्रेरित भी होती थी, लेकिन वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र में प्रमाणित नहीं थी, और वो ज्ञान भी शास्त्र प्रमाणित नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं अपनी इच्छा से, उनको न सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। या तो ये कहो कि गीता गलत और ये झूठे गुरु सच्चे, इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गीता को कोई रिजेक्ट कर नहीं सकेगा, आखिर में इन झूठे गुरुओं को त्यागना पड़ेगा। बच्चों, परमात्मा के पाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितने कितने कष्ट झेले हैं महापुरुषों ने, हमने भी उठाए। हम ऋषि बने, ऋषि बनकर कठिन साधनाएं की, जैसा लोक वेद दंत कथाएं सुना करते थे, उसके आधार पर सिद्धियां आ गई, सिद्धियां दिखा कर प्रसिद्धि होगी, उस प्रसिद्धि के ऊपर हम प्रसिद्ध हो गए और खूब महर्षि प्रसिद्ध हो गए।
अब पता चला वो प्रसिद्धि कैसी थी, जैसे आपको राबिया का प्रमाण बताया, 4 साल की ठीक साधना से ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो गए, मक्का उठ के आ गया, लेकिन भविष्य जीरो हो गया उसका। सिर भी काट दिया, इतनी प्रेरित थी भगवान के प्रति, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं हुआ। काम तो अब बनेगा जब बनवाया जाता है। गरीब ये जीवन सफल है, जब लग राम रटंत, देखोरी को जाने दे, भरम पड़े हैं पंथ। इस मनुष्य जीवन की सफलता उसी की है जो परमात्मा का भजन करते हैं, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। पशु पक्षी का भी ऐसा ही जीवन है, ऐसे ही कर्म वो करते हैं, खाना पीना, टट्टी जाना, बच्चे उत्पन्न करना, बच्चों के लिए फिर सारा दिन भटक के उनका पोषण करना, फिर मर जाना। ये कोई जीवन है? इस ज्ञान से आपके अंदर जो गलत प्रेरणा भरी हुई है, वो काल द्वारा भरी गई है, बहुत प्रबल है, वो सामान्य नहीं है। अब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसके बस की बात नहीं वो नॉर्मल हो जा, तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है, और जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे काम ठीक करेगा। इसी प्रकार ये आपके बस की बात नहीं है जो आप जिस व्यवस्था में लग रहे हो। ये इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपका ये अज्ञान हटेगा, ये जिससे प्रभावित हो बुखार हटेगा, फिर आपकी लगन अजब से बनेगी, अलग से बनेगी। अगर ये भाव नहीं बना तो क्या ये जीवन अच्छा है जो आप जी रहे हो? कोटि जन्म तन भर में तोगे कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कौवा, बुगला, बता इन प्राणियों के शरीरों में असंख्यों बार कष्ट उठा लिया अपने को, असंख्यों बार, एक बार नहीं। तो क्या इस प्रोसीजर को जारी रखोगे? मेरी आत्मा तो मान नहीं रही कि आप इसको स्वीकार कर दोगे। और अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और आपकी प्रेरणा नहीं बनेगी, तो फिर इंसान नहीं, पत्थर हो तुम, पत्थर। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सींचे। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ, बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, ज्यों का त्यों चिंगारी निकलेंगी। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृतवाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ कर रख देंगी जिनकी आंखें काल में अज्ञान से बंद कर रखी हैं। उस परम पिता के घर जाने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, गरीबदास जी बताते हैं कि मंसूर मैसूर क्यों हो गया, शरीर फांसी प्रवेश, और जाके ऊपर एती नौबत बीती। कैसा है वो देश? उस परमात्मा के सुख को, सतलोक की प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए टुकड़े टुकड़े शरीर करा दिया मंसूर अली जी ने, पीछे नहीं हटा। तो गरीबदास जी कहते वो सुख कितना होगा जिसके लिए शरीर भी खत्म कर दिया, कोई नो प्रॉब्लम। और ये शरीर तो आपका रहेगा नहीं, गारंटीड है। इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि हमारे ऊपर नशा जबरदस्त कर रखा काल में। ये आपके बस की बात नहीं, ये तो ये एंटीबायोटिक आपको प्रेरित रखेंगे। आप भक्ति भी करोगे, बुराइयों से बचोगे, और अपने घर जाने की प्रबल इच्छा बनेगी। जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरिय सोई।
गिरिव नरसिंह रूप सतगुरु धरा, प्रहलाद भगत के काज, हिरणाकुश को ले गया, ज्यों तीतर को बाज। परमात्मा कबीर जी ने ही नरसिंह रूप धारण किया। ये सारा श्रेय अभी तक श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी को दिया जा रहा था। जो भी है परमात्मा चाहते हैं कि किसी तरह इनकी भक्ति में आस्था बनी रहे। ये किसी को मानकर भक्ति कर रहे करते रहो, उससे मिलना कुछ नहीं, पर पिछले संस्कार से मालिक उनकी मदद स्वयं करते हैं। गिरिवनामा का देवल फेरा, मुई जवाई गाय, पीड़ा मिट्टी संत की, छान छवाई आए। कबीर साहब कहते हैं, दो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, दास में नौकर गुलाम, और गेल गेल ला गया तुम जब तक धरती आकाश। अब नामदेव जी पिछले संस्कारी थे। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आश्रम बना के कुछ समय के लिए रह जाते हैं, एक गुरु की भूमिका करते हैं। अपने बच्चों को वहां आसपास के क्षेत्र के बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। कोयल के बच्चे उस ज्ञान को सुनकर, आवाज को सुनकर परमात्मा की तरफ खिंचे आते हैं, कौवे वाले रह जाते हैं। तो उसमें रंका और बंका दोनों पति पत्नी थे। एक उनकी बेटी थी वंका। नामदेव भी उसी समय परमात्मा कबीर जी के आशीष हुए थे जब वो वासनपुर में लीला कर रहे थे। हम ज्ञान सुन लेते हैं, सारी बात करते हैं, पर अपनी जो पूर्व प्रेरणा है पिछले जन्म के संस्कारों से भी हम बाज नहीं आते। अब नामदेव जी जा रहे थे, एक मंदिर में आरती हुई थी, ब्राह्मण लोग आरती कर रहे थे, और उसके ऐसी धुन चढ़ी कि वो भी मंदिर में पहुंच गया। हाथ में जूते निकाल लिए अपने, जैसे ये बजाते हैं ताल, उस तरह बजाने लग गया। घंटी बजाते हैं और बजाता बजाता आरती में मगन होकर उनके ब्राह्मणों के बीच में पहुंच गया। यानी पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचना चाहा। पंडितों ने पकड़ कर उसको मंदिर के पीछे फेंक दिया। ये शूद्र छोटी जाति का समेत दूसरों आ गया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे भगवान को इसने रुष्ट कर दिया। वो तो फिर भी पड़ा पड़ा मन की आरती कर रहा था, लो लगी थी दाता में। तो परमात्मा उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित पिछली साइड में खड़े घंटी बजा रहे थे। आश्चर्यचकित हुए। तो एक दिन नामदेव रंका बंका के घर गया, तो उस दिन वंका लड़की, रंका और बंका जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे। पीछे और लड़की अकेली थी, वह कोई पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी के चोट लग जाया करे, हल्दी वगैरह लगा कर। नामदेव बोला, बहन किसको क्या हो गया, किसको चोट लगी, किसके लिए पट्टी बना रही हो? वंका बोली, रे नामदेव तो गुरु जी ने ज्यादा दुखी ना करा कर, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता। वहां के जरूरत थी तेरे को जाने जिस मंदिर में, अपना मंदिर में जाना भगवान ने अलाउड थोड़ा ही कर रखा है। मानता नहीं तो तेरे लिए, तेरी इज्जत रखने के लिए गुरु जी तेरे मंदिर फेर गए थे, हाथा चोट लगी भाई, उनका पट्टी बांधे। नामदेव गया, देखा तो सचमुच गुरु जी के हाथों में चोट लगी हुई है, और वंका ने पट्टी बांधी। तो बच्चों, हम भक्ति भी करते हैं पर अपने संस्कार फिर भी कोई न कोई अड़ाए रखते हैं। ये परमात्मा को परेशान करते हैं। अब आ गया है कति पीक टाइम, अब ये बात नहीं चलेगी। पहले तो चलो को रह गए, कोई बात ना, पैर पकड़ लिए भगवान ने, अब क्या फिसल गया पैर, तो पता नहीं कहाँ पड़ोगे जाकर।
ऐसा अजब गजब का ज्ञान दे दिया, ऐसा समाधान आपको दे दिया, और ऐसे समय में मानो श्री मालिक ने तो आंखें खोल लो। गरीब नामा का देवल फेरा मुई जवाई गाए, पीड़ा मिट्टी संत की छान छवाई आए। अब जिसमें नामदेव जी ने मंदिर घुमा दिया, घुमाया तो मालिक ने था, लेकिन मालिक अपने नाम नहीं लेते। करा करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आ बगल हो गया। उनकी महिमा ज्यादा होगी, मुसलमान धर्म के लोगों को दिक्कत हुई। उन्होंने राजा को कहा कि ऐसे ऐसे काफिर है, वो दुनिया को गुमराह करता है कि मुर्दे जिंदे कर देता है, मंदिर घुमा दिया, ऐसे कर दिया। राजा ने पकड़ के बुलाया और कहा ये गाय काट दी वहां पर, इसको जिंदा कर। जब जाने तो संत है, नहीं तो तेरी गर्दन यही काट दूंगा। कबीर साहब कहते हैं हम फिर वहां गए अपने बच्चे के लिए और उस गाय को जीवित किया।